तो एपिसोड की शुरुआत होती है एक नए कैरेक्टर से, किंता साकाता। भाई ठीक 5 बजे उठता है और एकदम हीरो की तरह रेडी होकर निकल पड़ता है स्कूल। रास्ते में गाना बजाना भी करता है, पूरा मूड में। लेकिन जैसे ही स्कूल के अंदर जाता है, उसकी हालत खराब हो जाती है। यही हम ओ कारून को भी देखते हैं। फ्लैशबैक में जब उसकी और मोमो की दोस्ती नई नई हुई थी और मोमो ने पहली बार उससे फ्रेंडली होकर बात की थी। ये सीन किंता भी देख लेता है। असल में वो ओ कारून की ही क्लास में पढ़ता था और तभी से उस पर नजर रखने लगा था। लंच टाइम में जब मोमो और ओ कारून एक दूसरे को ढूंढ रहे थे, तब किंता चोरी छुपे ओ कारून का पीछा कर रहा था। और जब दोनों थककर बेंच पर बैठते हैं, तो ये भी सामने आकर बैठ जाता है। फिर मोमो और ओ कारून गलती से टकरा जाते हैं और किस हो जाती है, और ये सीन भी किंता ने देख लिया। उस दिन से उसने ओ कारून से बात करने की कोशिश की, लेकिन खुद इंट्रोवर्ट निकला। ओ कारून ने तो उसे भाव ही नहीं दिया। अब आते हैं प्रेजेंट में। किंता सीधे जाकर ओ कारून से पूछता है, भाई तूने मोमो को कैसे पटा लिया? तू तो दिखने में भी कुछ खास नहीं, हाइट भी कम है। फिर भी तेरे पास मोमो जैसी लड़की कैसे? और तो और आयरा जैसी लड़की भी तेरे पीछे क्यों घूमती है? ओ कारून कुछ बोले, उससे पहले ही मोमो आ जाती है। वो कहती है, मुझे तुम्हारी दूसरी बॉल मिल गई। ये सुनकर किंता शॉक हो जाता है। फिर मोमो सॉरी बोलती है बीच में टपकने के लिए और पूछती है, क्या तुम ओ कारून के दोस्त हो? तो किंता तुरंत हाँ बोल देता है, हाँ हमें दोस्त समझ लो, हम तो बस मजाक कर रहे थे। मोमो हंसकर कहती है, तुम दोनों तो दिखने में भी एक जैसे लगते हो। और फिर से ओ कारून से कहती है, तुम्हारी गोल्डन बॉल मुझे मिल गई। ये सुनकर किंता सोचता है, अरे वाह, लड़कियों को पटाने का असली तरीका तो यही है, उनसे गंदी बातें करो। तभी क्लास की मॉनिटर आकर मोमो को डांट देती है, दूसरी क्लासेस में मत आया करो, सब डिस्टर्ब होते हैं। मोमो माफी मांग लेती है और बाहर जाने लगती है। पर मॉनिटर बोलती है, ओ कारून तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। उसे लग रहा था कि मोमो जबरदस्ती ओ कारून को खींच रही है। फिर क्या था, दोनों लड़कियां झगड़ने लगती है। ओ कारून बीच में बोलने की कोशिश करता है, पर कोई सुनता ही नहीं। उधर किंता देखता है, भाई ओ कारून के लिए लड़कियां लड़ रही है। ये तो पूरा हीरो है, मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। और तुरंत एक गंदा जोक मारता है। सब घूर कर देखने लगते हैं। इसके बाद मोमो और ओ कारून उस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, जहां ओ कारून की दूसरी बॉल है। रास्ते में मोमो अभी भी उस मॉनिटर पर गुस्सा थी। उसे तुम्हारी इतनी चिंता क्यों हो रही थी? ओ कारून कहता है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन आज उसने पहली बार मुझसे बात की। अच्छा लगा। मोमो हंसकर कहती है, अब तुम कूल हो, इसलिए लड़कियां बात करना चाहती है। ओ कारून भी खुश होकर बोलता है, मतलब अब मैं सिग्मा बॉय बन गया हूँ। ये सुनकर मोमो हंस पड़ती है, हाँ भाई, अब तुम सच में कूल हो। खैर, इन्हें गोल्डन बॉल की फोटो मिलती है जो उड़ रही थी। शायद वो किसी भूत के पास हो। वैसे टर्बो ग्रैनी ने कहा था कि भूत उसकी तरफ खिंचे चले आते हैं। उधर किंता चोरी छुपे इनका पीछा करता रहता है। वो सोचता है, ये लोग यहाँ आकर गंदी बातें कर रहे हैं, और अगर मैं बोलूँ तो मुझे जान से मारने की धमकी मिलती है। अब मुझे भी ओ कारून जैसा बनना पड़ेगा, तभी मैं भी मोमो जैसी लड़की पटाऊंगा। लेकिन असली सवाल ये है, ये दोनों यहाँ करने क्या आए हैं? तभी किंता का पैर एक डिब्बे पर पड़ जाता है और मोमो कारून दोनों उसे देख लेते हैं। किंता तुरंत बहाना बना देता है, अरे मैं तो इसी रास्ते से घर जा रहा था। तभी अचानक वो उड़ने लगता है और सीधा मोमो की तरफ बढ़ता है। उसे तो लगता है कि अब तो उसका भी मोमो से किस हो जाएगा। लेकिन तभी ओ कारून ट्रांसफॉर्म होकर उसे नीचे पटक देता है। फिर अचानक वो गोल्डन बॉल इन लोगों के सामने आ जाती है। दोनों उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉल इतनी तगड़ी है कि ओ कारून को धक्का देकर पीछे फेंक देती है। ओ कारून कहता है, ये किसी भूत का काम नहीं है, इसके अंदर कोई जिंदा चीज है, मैं फील कर सकता हूँ। और बॉल वहां से भागने लगती है। ओ कारून मोमो को अपने ऊपर बैठाकर उसका पीछा करता है। ये देखकर किंता बोल पड़ता है, अब तो तुम उसके ऊपर भी चढ़ गई। मोमो गुस्से में कहती है, अपना मुंह बंद रखो और हमारे बैग्स का ध्यान दो, अगर खो गए ना तो मार डालूंगी। किंता फिर से गंदा जोक मार देता है, जिस पर मोमो और भड़क जाती है, गंदी बातें मत कर गधे। ओ कारून पकड़ो उस गोटी को। बॉल इन दोनों को उठाकर इधर उधर पटकने लगती है। फिर वो छत से नीचे चली जाती है और मोमो भी अपनी पावर से उसका पीछा करती है। लेकिन बॉल इन्हें जोर से धक्का दे देती है और दोनों बिल्डिंग से नीचे गिर जाते हैं। अब इन्हें लगता है कि ये बॉल किसी इनविजिबल बंदे के पास है, तभी तो दिख ही नहीं रही। तो लड़ेंगे कैसे? इतने में इन्हें किंता की चीख सुनाई देती है।
दोनों भागकर उसके पास पहुंचते हैं। असल में बॉल ने किंता को भी बिल्डिंग से नीचे गिरा दिया था, लेकिन मोमो टाइम पर उसे बचा लेती है। वो उस पर चिल्लाती है, तुमसे कहा था ना बैग्स का ध्यान रखना, फिर पीछा क्यों कर रहे थे। तभी गोल्डन बॉल फिर से सामने आ जाती है और किंता हीरो बनते हुए बोलता है, अब इसका सामना मैं करूंगा। वो भागकर टक्कर मारता है और धड़ाम से गिर जाता है। किंता बोलता है, ये एंटिटी रेट्रो रिफ्लेक्शन यूज कर रही है गायब होने के लिए। हमें इसे 3 अलग अलग एंगल से देखना होगा। और सच में बॉल वहां से भागने लगती है, दीवारें तोड़ती जा रही थी। किंता उसका पीछा करता है। ओकारून सामने आ जाता है और मोमो साइड से आती है। अब इन्हें वो इनविजिबल एंटिटी दिख जाती है जिसने बॉल पकड़ रखी थी। मोमो अपनी पावर से उसे पकड़ लेती है और ओकारून फुल थ्रोटल में अटैक कर देता है। मोमो अब किंता से पूछती है, तुझे कैसे पता चला इसकी कमजोरी क्या है। किंता बोलता है, अगर कोई चीज गायब है तो जरूर किसी रिफ्लेक्शन टेक का यूज कर रही होगी। असल में भाई को साईफाई की अच्छी खासी नॉलेज है। फिर इनको उस एंटिटी का असली रूप दिखने लगता है और वो दिखने में पूरा काइजू जैसा लगता है। ये देखकर ओकारून खुश हो जाता है। काइजू मतलब एलियन। लेकिन अब गोल्डन बॉल इनके पास नजर नहीं आती। उधर किंता फिर शुरू हो जाता है, तुम लोग गंदी बातें कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं। मोमो तुरंत उसे लात मार देती है, अपनी गंदी बातें बंद करो। तभी वो काइजू बड़ा होने लगता है, इतना बड़ा कि पूरा गॉडजिला जैसा लगने लगता है। और एपिसोड यही एंड हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करो और कमेंट में बताओ कि एपिसोड कैसा लगा।